कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर स्लीपिंग जायंट तो कहा जाता है। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इस शक्तिशाली आर्थिक महाशक्ति ने 2022 में $3.3 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद का दावा किया। इसकी आर्थिक ताकत कृषि, सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में दिखाई देती है। लेकिन इसके बड़े आकार और क्षमता के बावजूद यह वैश्विक मंच पर अपने वजन से कम दिखता है। कुछ लोग इसे एक सोते हुए विशालकाय का लेबल देते हैं। ऐसा क्यों है? इस विविधतापूर्ण और जोशीली अर्थव्यवस्था में क्या है जो इस धारणा को जन्म देता है? क्या यह सो रहा है या एक विशालकाय है जो सिर्फ पावर नैप ले रहा है? जागने और दुनिया को हिलाने के लिए तैयार, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हमें तलाशने की आवश्यकता है। चलो भारतीय अर्थव्यवस्था के रहस्यों को समझें। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक आर्थिक सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। चलो संसाधनों के साथ शुरू करते हैं। संसाधन चीजें होती हैं जिनसे हम वस्तु और सेवाएं उत्पादित करते हैं। ये चीजें भी हो सकती हैं जैसे जमीन या कच्चे माल या अमूर्त जैसे मानव श्रम या पूंजी। भारत में उदाहरण के लिए एक बड़ी जनशक्ति, उपजाऊ भूमि और बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर सभी संसाधन हैं जो अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। अगले चलो डिमांड के बारे में बात करते हैं। मांग वह मात्रा होती है जिसमें उपभोक्ता वस्तु या सेवा खरीदने के लिए तत्पर और सक्षम होते हैं। मांग का स्तर कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि उत्पाद या सेवा की कीमत, उपभोक्ताओं की आय और वैकल्पिक उत्पादों की उपलब्धता। भारत में बढ़ते मध्यम वर्ग के लोगों की वजह से अब स्मार्टफोन से लेकर हेल्थ केयर तक की विस्तृत श्रृंखला की चीजों और सेवाओं की मांग बढ़ गई है। इस समीकरण के दूसरी तरफ हमारे पास सप्लाई है। आपूर्ति उत्पादकों की वह मात्रा होती है जिसे वे बेचने के लिए तैयार और सक्षम होते हैं। आपूर्ति का स्तर उत्पादन की लागत और टेक्नोलॉजी के विकास जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कारण सप्लाई में तेजी आई है। लेकिन यहाँ चल है, ये तीन फंडे रिसोर्सेज, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वे अन्योन्य पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी उत्पाद की मांग बढ़ जाती है तो उत्पादक आपूर्ति बढ़ाकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। भारत के संदर्भ में ये सिद्धांत हमें उसकी अर्थव्यवस्था के गतिविधियों को समझने में मदद कर सकते हैं। देश के विशाल संसाधनों से उत्पादन का आधार मिलता है। बढ़ती आय और बढ़ते मध्यम वर्ग के आधार पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से आपूर्तिकर्ताओं को मदद मिलती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। चलो कृषि से शुरू करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो ग्रामीण आबादी को रोजगार देती है। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। इन सभी कृषि गतिविधियों से देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी में बड़ा योगदान होता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और प्रभाव दिखाता है। पावर्ड बाय डबवर्स। अगले हमारे पास सर्विस सेक्टर है। यह सेक्टर भारत की आर्थिक ग्रोथ का मुख्य ड्राइवर है, जो देश के जीडीपी का आधा से ज्यादा योगदान देता है। यह एक छतरा है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्त और अचल संपत्ति जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल है। जैसे कि भारत का आईटी उद्योग एक वैश्विक पावर हाउस है जो दुनिया भर के क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सेवाएं और समाधान प्रदान करता है। इस बीच देश की अमीर इतिहास, विविध संस्कृति और खूबसूरत दृश्य लाखों पर्यटकों को हर साल आकर्षित करते हैं, जिससे काफी राजस्व उत्पन्न होता है और कई नौकरियां बनती हैं। अंत में चलो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। ये उद्योग न केवल घरेलू खपत के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, बल्कि निर्यात के लिए भी विदेशी मुद्रा कमाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल का एक मुख्य फोकस रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। ये सभी क्षेत्र कृषि, सेवाएं और विनिर्माण अपनी अनोखी भूमिकाओं और महत्व के साथ है। लेकिन इन सेक्टरों का गहरा संबंध होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये हैं भारत की अर्थव्यवस्था के वो स्तंभ जो हर एक महत्वपूर्ण है और अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। ये सेक्टर्स भारतीय अर्थव्यवस्था के बैकबोन होते हैं। सभी अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत भी अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चैलेंजेस में से एक अनएम्प्लॉयमेंट है।
भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होने के बावजूद बेरोजगारी मुद्दा है। नौकरी की असुरक्षा की दर बढ़ती जा रही है और वर्ष 2022 में बेरोजगारी दर लगभग 8% तक पहुंच गई है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी, विशेष रूप से देश की जनसंख्या के लाभों का उपयोग करने की क्षमता को बाधित करने से उत्पन्न होने वाली एक गंभीर चिंता है। भारत की एक और चुनौती है गरीबी से निपटना। पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था में बड़ी ग्रोथ होने के बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 2022 में लगभग 285 मिलियन लोग भारत में गरीबी में जी रहे थे। यह एक भयानक संख्या है जो देश की आबादी के लगभग एक पांचवें हिस्से के बराबर है। गरीबी का बना रहना हमें ये याद दिलाता है कि हमारे समाज में असमानताएं अभी भी मौजूद हैं और इसलिए आर्थिक विकास सभी वर्गों के लाभ के साथ होना चाहिए। यह हमें तीसरी चुनौती पर लाता है, आय की असमानता। डबवर्स द्वारा संचालित 2022 में रिपोर्ट किया गया था कि आबादी के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 33% हिस्सा है। आय के वितरण में इतना बड़ा अंतर बताता है कि आर्थिक विकास के फायदे सबसे वंचित वर्गों तक नहीं पहुंच रहे हैं। बेरोजगारी, गरीबी और आय असमानता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अक्सर एक दूसरे को बढ़ाती है। ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, परंतु वो अतिकठिन नहीं है। सही नीतियों और कदमों से इन मुद्दों का सामना करना संभव है और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास के फल समान रूप से बांटे जाएं। अगले सीन में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे के अवसर और उनकी संभावनाओं को जानेंगे। ये चुनौतियां, जो काफी बड़ी है, अगाध नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनौतियों के बावजूद भविष्य में उम्मीदें हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिखता है कि इस आशावाद में कई कारण हैं जो इसमें योगदान करते हैं। पहले तो भारत की आबादी जवान और तेजी से बढ़ रही है। इस जनसांख्यिकी लाभ से आर्थिक परिदृश्य बदल सकता है, जिससे श्रम शक्ति बढ़ेगी और उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि होगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ भारत अपनी युवा जनसंख्या के ऊर्जा और रचनात्मकता का उपयोग करके आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ा सकता है। दूसरा, भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। इस बढ़ती डिस्पोजेबल आय से स्पष्ट होता है कि मध्यम वर्ग में वृद्धि हुई है, जो आमतौर पर उच्च उपभोक्ता मांग का मतलब होता है। जब अधिक लोग अलग अलग चीजों और सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करते हैं, तब व्यवसायों को विस्तार और विविधता लाने का मौका मिलता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ाता है। तीसरा, भारत का डिजिटल रिवॉल्यूशन नए आर्थिक विकास के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। देश भर में इंटरनेट और स्मार्टफोन का तेजी से फैलना ने ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाई है, जिससे उद्यमियों और निवेशकों के लिए असंख्य अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा हरित अर्थव्यवस्था में संभावनाओं की एक सरणी भारत की प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई है, जो नए विकास के रास्ते खोलती है। नवीनीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्ताई खेती के पहलों के साथ भारत वैश्विक बदलाव की ओर सबसे आगे खड़ा है, जो हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में है। अंत में भारत की रणनीतिक स्थिति और वैश्विक सप्लाई चेन में इसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डबवर्स द्वारा संचालित डबवर्स द्वारा संचालित भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए बेरोजगारी, गरीबी और असमानता को दूर करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और व्यापार नियमों को आसान बनाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंत में आगे का रास्ता अवसरों से भरपूर है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो एक सोता हुआ राजा है, धीरे धीरे जाग रही है। तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सीखा है? हमने खोला है कि यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2022 तक $3.3 ट्रिलियन होगी। यह मुख्य तौर पर 3 सेक्टरों पर आधारित है: कृषि, सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग। हमने अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों पर बातचीत की है, जैसे संसाधन, मांग और आपूर्ति के बारे में, और उनका अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव डालते हैं। हमने भी देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेरोजगारी, गरीबी और असमानता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है और सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए कौन से कदम उठा रही है। डबवर्स द्वारा संचालित एक यंग और बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के बढ़ते हुए साथ आर्थिक विकास की क्षमता बहुत बड़ी है।